बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 8 अक्टूबर 2024 मंगल का दिन है और आज इंतहाई अहम तरीन और खौफनाक तरीन खबरें जो हैं वो इस वक्त अडयाला जेल से भी आ रही हैं और स्टेट ने, रियासत ने डी चौक के एहतजाज के बाद पहला बाज़ाब्ता वार जो है वो कर दिया है। इस वक्त इमरान खान और खिलाड़ियों के खिलाफ रियासत ने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया है और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि इस जानिब बहुत वाज़े इशारा है कि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त अडयाला जेल में, चूंकि अब उनका राब्ता तो सबसे मुनक़ता है और जो समात है अडयाला जेल में जो अलकादिर ट्रस्ट केस में होनी थी वो भी 18 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई। आज तोशाखाना 2 रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी कार्रवाई, वो 21 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई। मुलाकातों पर हर तरह की पाबंदी ऑलरेडी लग चुकी हुई है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं पिछले 5 दिन से अडयाला जेल में उनके साथ वहां पर क्या सलूक रवा रखा जा रहा है ये ज्यादा अलार्मिंग है। और अभी तक उनके साथ वहां पर क्या कुछ हो रहा है, जेल के अंदर से भी कुछ खबरें आई हैं, क्योंकि इमरान खान साहब खुद तो अब बता नहीं पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें मुकम्मल तौर पे अब कैद तन्हाई में रख दिया गया है, कोई उनसे मिल नहीं सकता और इस वक्त अडयाला में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता क्योंकि जिस तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो ये है कि एक तरफ खान साहब की हालत ज़ार है तो वहीं दूसरी जानिब स्टेट की तरफ से जो इकदाम उठाया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, फायरवॉल के असरात को कम करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी प्रोवाइड करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप अब अगर चीजों को देखें और कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो आपके सामने सब कुछ वाजे हो जाना चाहिए। कोई पीछे अबहाम जो है ना वो नहीं रहा, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहे, कोई अगर मगर नहीं रही। और अभी भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद जो सब कुछ रोजे रोशन की तरह आया है, अगर कोई शख्स अपनी आंखें बंद करना चाहता है या कहना चाहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि गेम क्या हुई है, तो मैं समझता हूं कि वो फिर अपनी अकल जो है उसके ऊपर फातिहा पढ़ ले। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को 5 दिन से जिस हालत में रखा गया अडयाला में, फिर इमरान खान साहब से राब्ता मुनक़ता हो जाना, इमरान खान साहब की कोई बात देखें, अली अमीन गंडापुर एपिसोड के बाद तमाम तर लोगों की नजरें अडयाला की तरफ थी। हमने भी कहा कि जी ठीक है, गंडापुर ने जो किया अडयाला से पता लग जाएगा, सोमवार का दिन है, अदालत लगनी है, खान साहब ने एक जुमला बोलना है, एक जुमला, तख्त या तख्ता हो जाना है अली अमीन गंडापुर का, या पीटीआई जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब से पीटीआई विल गेट रिड ऑफ हिम, या फिर अगर इमरान खान साहब ने अपना वजन गंडापुर के पलड़े में डाल दिया तो डिबेट ही खत्म, बात ही खत्म। लेकिन इमरान खान साहब इस मामले को मशकूक ये बनाता है, क्योंकि एक थ्योरी तो ये भी है कि गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान साहब की मर्जी से, खुशनुदी से ये सब कुछ कर रहे हैं, जिस पर मुझे यकीन नहीं है। मुराद सईद ने भी कल कहा ना कि आप, मैं बाकियों का नहीं कह सकता, लेकिन आपका लीडर जो है वो किसी भी तरह से आपके मुजरिमों को माफ नहीं करेगा, अपने मुजरिमों को माफ कर देगा, कौम के मुजरिमों को माफ नहीं करेगा। तो आई डोंट थिंक कि इमरान खान साहब इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के फेज में है। और इसमें जो सबसे बड़ी मशकूक हरकत हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों को इस एहतजाज के शुरू में ही इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक दिन के अंदर रिमांड के लिए पेश करना होता है, नहीं किया। फिर उनका 1 रोज़ा रिमांड मिला, 2 दिन बाद पेश किया गया तो 1 रोज़ा रिमांड, और उसमें भी फिर जब अदालत में इमरान खान साहब की बहनों को पेश किया गया वो भी लेट पेश किया गया। अब वहाँ पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरान खान की बहन हलीमा खानम जो है उन्होंने अडयाला जेल अदालत में गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बहन फुटपाथ पर खड़ी थी, हमारे साथ सिवाय एक मीडिया के बच्चे के कोई नहीं था। हमें दूर से देखकर पुलिस वाले आए और गिरफ्तार करके थाने ले गए, जहां पहले से 60 से 80 साल की गिरफ्तार खवातीन मौजूद थीं जिनको दवाइयां और खाना भी नहीं दिया जा रहा था। एक 80 साल खातून को रात को अल शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। हम समेत बूढ़ी खवातीन को भूखा प्यासा और दरियों पर सुलाया गया। अगर हम में से किसी ने भी कोई तोड़ फोड़, पथराव या दफा 144 तक की भी खिलाफ वर्जी की है तो ये पहले सबूत पेश करें, फिर जो हमें सजा देनी है वो दे दें। वैसे बात भी ठीक है, इमरान खान साहब की बहनें, एक तो ये होता है ना कि चले ठीक है आपने हुजूम बना लिया, 8-9 बंदे खड़े हो गए एक साथ, ये जिस वक्त अरेस्ट हुई ये टारगेटेड था और कोई इन्होंने दफा 144 की भी खिलाफ वर्जी उस वक्त तक नहीं की थी। तो ये जो इन्होंने गिरफ्तारी की और फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खान साहब की बहनों को पेश करना, ये सब कुछ आप समझ जाएं इसलिए है क्योंकि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो असल मैसेज इमरान खान साहब का अनसेंसर्ड कम्युनिकेट करते हैं और इसलिए पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है वो नाला भी रहती है, कहते हैं कि नहीं जी इनकी सियासी सोच नहीं है, ये अपने ये सारी बातें बाहर आके, भाई इमरान खान साहब का जो पैगाम है क्या इमरान खान साहब की सोच सियासी नहीं है? फिर ये जो पीटीआई के नाम याद लीडर्स हमें बहाने बताते हैं और हमारे सामने अपने आर्गुमेंट्स देते हैं कि जी इनकी सियासी सोच नहीं है, ये सब कुछ बाहर आके बोल देती हैं। भाई इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वही बोल रही हैं ना, या तो आप इन पर ये इल्ज़ाम लगाएं कि ये खुद से बातें कर रही हैं। मसलहत के शिकार तो आप हैं, मसलहत तो आपने अपने सर पे सवार की हुई है।
तो ये चीज़ें इस वक्त, और इन्हें गिरफ्तार भी इसलिए खान साहब की बहनों को किया गया। मुराद सईद नहीं हुआ ना गिरफ्तार, मुराद सईद ने कल बोल दिया कि भाई लीडरशिप किधर है, नोटिफिकेशन जारी करो। खान साहब ने तो मंगल आज का दिन और बुध में पूरे मुल्क में हर शहर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। कहाँ है नोटिफिकेशन, कहाँ है एहतजाज? तो ये चीजें आप जरा ज़हन नशीन रखें। चलें ठीक है, खान साहब से गुफ्तगू नहीं हो पा रही, लेकिन खान साहब के जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं, जब तक के जहां तक का उन्होंने एक गेम प्लान दिया हुआ है, उस पर तो अमल करो ना। ये एक सवाल तो रहेगा। लेकिन एक तरफ अपने हैं तो वहीं दूसरी जानिब बेगाने भी क्या कर रहे हैं जी, उनसे वैसे कोई शिकवा भी नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ये बात करते थे कि मुझे 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, बाकी 2 घंटे मजबूरन मुझे अदालत में पेश किया जाता है ताकि मुझे सजा दी जा सके। अब तो वो अदालत भी नहीं लग रही, तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे खान साहब कैद तन्हाई में है। अडियाला में उन्हें जिस हाल में रखा गया है वो हम आपको गाय बगाए बताते रहे हैं। अब यहाँ पर अलीना शिगरी साहिबा हैं, जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद बेस्ड। उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। कहते हैं कि खबरों के मुताबिक जेल में इमरान खान के कमरे की लाइटें पिछले 5 रोज से बंद कर दी गई हैं। यानी कि जब से ये डी चौक वाला मामला शुरू हुआ, खान साहब के कमरे की लाइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, और उन्हें अंधेरा दिन में भी और रात को भी मुकम्मल तौर पर अंधेरा, कैद तन्हाई, या आप इसे बदतरीन किस्म का ज़हनी टॉर्चर जो होता है। एंड इमरान खान साहब को ये इल्म भी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। डी चौक वाले मामले के बाद हुआ क्या, गंडापुर साहब तो आराम सुकून से चले गए ना, एक फिल्मी कहानी बता के। वो स्क्रिप्ट बिक जाता किसी फिल्म के लिए, बल्कि आजकल तो लोग ऐसी अनरियलिस्टिक फिल्में भी नहीं देखते जैसी स्क्रिप्ट गंडापुर साहब ने सुनाई। और बाकी उन्होंने जो शनिवारी खाने खाए और फिर वो सवारी की हेलीकॉप्टर की, वो सारा असल स्टोरी है। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि खान साहब को जिस हाल में रखा गया है, अब एक तरफ इस हाल में रखा गया है इमरान खान साहब को, और वहीं दूसरी जानिब स्टेट ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत संगीन कदम उठा लिया है। आपको याद होगा डी चौक वाले एहतजाज में 2-3 महीने उनकी रिटायरमेंट में रहते थे, कांस्टेबल थे जी अब्दुल हमीद शाह, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, चंद महीने बाद रिटायर हो जाना था, उम्र रसीदा शख्स थे, और उनकी वहाँ पर शहादत हुई। और जब वो शहीद हुए तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई कि जी इनके ऊपर तशद्दुद हुआ, ये सब कुछ। तो पीटीआई वालों ने उस दिन भी कहा कि देखें जी, आप एक उम्र रसीदा शख्स को एक्सटेंडेड ड्यूटी आवर्स हैं, उन्हें आप वहाँ पर ना आपने मेडिकल एड दी, ना आपने उन्हें खाना पीना दिया, और शेलिंग बदतरीन हो रही है। भाई शेलिंग करने वाले पे भी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और उन्हें सांस का भी कोई मसला था। तो उस वक्त भी पीटीआई ने कहा कि भाई इनके जिसमें जख्मों के निशान ही पब्लिक कर दें। कोई तो पीटीआई वालों ने तशद्दुद किया हो या पीटीआई वालों ने मार दिया बंदा। अब इस सब में इन्होंने, वैसे इनसे कोई और बईद है भी नहीं। देखें जिले शाह जो है उसके कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर है। ये तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बताऊं कि वो एक शेर है कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो हमारे मुल्क में तो ये भी हो सकता है ना, हमारे मुल्क में तो मुंसिफ ये वाली दलील भी मान सकता है कातिल की कि मकतूल को निकाल के सजा दो, वो खुद खंजर की नोक पे क्यों गिरा। तो इस वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कदम उठाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक मैसेज है जो डील और ढील के तासुर बन रहे हैं। और उसके अंदर खान साहब को भी गंडापुर साहब के साथ नत्थी करके, गंडापुर साहब को इसमें क्लीन चिट देने के लिए ना, खान साहब को गंडापुर साहब के साथ नत्थी करने की जो कोशिश की जा रही है। इमरान खान डील क्यों करेगा भाई, डील कर ले, वो भी बाहर हो, 1 मिनट से पहले बाहर हो। अब यहाँ पर ये हुआ है नाज़रीन इकराम के कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में बानी पीटीआई इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, इग़वा और दहशतगर्दी समेत 12 दफ़ात शामिल की गई हैं। ये बेसिकली कत्ल का मुकदमा है, इसमें कत्ल की दफ़ात है, इक़दाम कत्ल की दफ़ात है, इग़वा की दफ़ात है, दहशतगर्दी समेत 12 मुख्तलिफ दफ़ात हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन केस है जो इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त दर्ज कर लिया गया है। और इस केस के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अब्दुल हमीद साहब जो है, इनकी एक मुबैना तौर पर एक वीडियो भी आई जो कि इनके फैमिली मेंबर की थी, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई ये शेलिंग के असर से बेसिकली वहाँ पे, और जो एक अफरा तफरी थी, और उम्र भी इनकी ज़्यादा थी, रिटायर होने वाले थे ज़ाहिर बात है, और अपनी उन्होंने रिटायर्ड लाइफ गुजारनी थी। आई फील बैड फॉर इट, बट आई थिंक इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक्यूज़ किसी एक साइड को करके या दूसरी साइड को क्लीन चिट देने की अथॉरिटी मेरे पास है नहीं, लेकिन जो चीज़ मुझे समझ आती है वो तो मैं आपके सामने रखूंगा ना। जो आम बंदे के जहन प्रोसेस नहीं कर पा रहा चीज़, वो तो हम समझेंगे और हम उसे प्रोसेस करने की भी कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो ये स्टेट ने डी चौक के एहतजाज का पहला आपको ट्रेलर दे दिया है, और गंडापुर साहब बैठ के आराम से KP हाउस में चले गए, और फिर KP हाउस में इसके बाद वो अब वज़ीर आला हाउस पेशावर में बैठ के मुलाकातें करें और लोगों को बुलाएं, उनसे देर रात तक मीटिंग्स करें, टिकटॉक्स बन रहे हैं, और अपने सारे काम उसी तरीके से करते रहें जो उनके काम है, क्योंकि यही अब उन्होंने करना है जब तक इमरान खान साहब की गुफ्तगू नहीं आती। लेकिन मसला यह है, पीछे से आईनी तरमीम एक मिनट कीमती था, और यहाँ पे 10 दिन खान साहब से कम्युनिकेशन लाइन ही काट दी। ये डिटेल्स ज़्यादा अलार्मिंग है। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।